हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट जेएस का, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें रिएक्ट जेएस में div का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए और इससे क्या नुकसानात होते हैं, हमारी वेबसाइट पे इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिएक्ट जेएस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली में हम यूज़ क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है। देखिए, रिएक्ट जेएस जब नहीं थी हमारे पास तो पहले भी वेबसाइट्स क्रिएट की जाती थी, पहले भी वेबसाइट्स बनाई जाती थी। तो रिएक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? बेसिकली पहले क्या होता था कि जब हम वेबसाइट्स को क्रिएट करते थे तो उसमें लोडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, यूज़र का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रिएक्ट जेएस आ गई। अब रिएक्ट जेएस किस तरह काम करती है कि ये हमें एक सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। मीन्स कि इसमें एक ही दफ़ा पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है, बार बार रीलोडिंग नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये पर्पज़ होता है हमारे पास रिएक्ट जेएस को यूज़ करने का। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक है कि div क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और आप मुझे हमें रिएक्ट का बता रहे हैं। तो रीज़न इज़ कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो इस पे ही डिपेंड करता है कि ये इस पे इफ़ेक्ट करता है, सॉरी डिपेंड नहीं करता, इस पे इफ़ेक्ट करता है कि अगर हम ज़्यादा div का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो रिएक्ट की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये रीज़न है आपको रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा बताने का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है कि स्टॉप यूजिंग div, के हमें div का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि बहुत ही कम, जहाँ पे एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे हमें एक्चुअल में पता है कि इस जगह पे हमें div का इस्तेमाल करना ही करना है, वहाँ पे सिर्फ हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे हमने कोई सेक्शन बनाना है तो हम वहाँ पे भी div का यूज़ करें, कोई बॉक्स बनाना है वहाँ पे भी div का यूज़ करें। तो इतने ज़्यादा div बनाने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब होता है कि एक्चुअल में हमारी जो रिएक्ट जेएस है वो वर्क करती है हमारे डोम के साथ। ठीक है, हमारे वेबसाइट में जितने ज़्यादा हम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने ज़्यादा नोड्स क्रिएट होते जाएंगे हमारे डोम के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी रिएक्ट जेएस जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर एक जो नोड है डोम के अंदर उसको ट्रैवर्स करना पड़ता है कि हर डोम में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है वो कम से कम div यूज़ करना चाहिए, क्योंकि div जो होता है वो हमारे डोम में एक नोड क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा जो डोम का ट्री है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। जितने ज़्यादा div हम यूज़ करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो div है सॉरी उतना जो ट्री है हमारा उतना ज़्यादा एक्सपेंड होता चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद आपको और मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट जेएस का, जिसमें मैंने सिर्फ एक h1 यूज़ किया हुआ है और उसमें मैंने लिखा है शुड यूज़ div, के क्या हमें div इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर मैं आपको अब इस कोड का मैं डोम आपको दिखाऊं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अब ये हमारे जो वेबसाइट है उसका डोम आपको आ रहा है। सबसे पहले HTML टैग होता है, फिर हेड टैग होता है, उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आ जाता है। अब बॉडी टैग में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक div है जो हमारा रूट लेवल पे div होता है, मतलब कि पूरी रिएक्ट जो होती है वो इसके ऊपर बेस कर रही होती है। उसके अंदर एक और div आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक h1 आ रहा है। अगर मैं इस तरह करूँ, इस कोड को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूँ, सॉरी यहाँ पे इस तरह इसके अंदर एक div ले लेता हूँ, फिर उसके अंदर div ले लेता हूँ। अब ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर मैं आपको इसका डोम दिखाऊं तो मेन div ये आ रहा है, रूट आईडी वाला जो है वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद एक div ये आ रहा है, फिर उसके बाद एक div आ रहा है, और फिर उसके बाद एक div आने के बाद फिर हमारे पास जो h1 है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा
फजूल में div का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमें इसका कोई भी यूज़ केस नहीं बन रहा कि हम यहाँ पे div के अंदर div के अंदर div के अंदर div यूज़ करें, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ CSS अप्लाई करनी है, कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ऑन मल्टीपल कंपोनेंट्स और ऑन मल्टीपल टैग्स, देन आप जो है वो div का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप div का ना करें तो बेहतर है आप वहाँ पे कुछ सिमेंटिक टैग यूज़ कर लें। लाइक जिस तरह हमारे पास सेक्शन टैग है, सेक्शन टैग से क्या होता है कि वो आपको एक सेक्शन डिवाइड हो जाता है आपकी वेबसाइट का, आपके जो स्क्रीन है वो सेक्शन में डिवाइड हो जाती है और उस सेक्शन में आप जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप के जो कोड की रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से ये div ख़त्म करता हूँ, ये div करता हूँ और ये div करता हूँ, देखिए टैग्स मेरे पास 3 ही हैं, ठीक है। मैंने 3 स्टेप्स कह लें कि नेस्टिंग की हुई है H1 की। तो अब इधर आके हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा डोम जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने जैसे ही फर्स्ट रूट लेवल वाला div ओपन किया और मुझे क्या मिल गया, H1 टैग मिल गया। अब इससे क्या होता है कि ये इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमें क्या करती है, ये हमें एक फैसिलिटी, एक फीचर प्रोवाइड करती है कि जो हमें रोकती है मल्टीपल और इररेलेवेंट डिव्स का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इसमें। इसको हम मल्टीपल वेज के साथ यूज़ करते हैं। हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट में से हम फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। अगर मैं इसको इसी तरह नेस्टिंग करूँ तो क्या ये 3 स्टेप्स में ही हमारे पास ओपन होगा H1 या एक में ही आ जाएगा? तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। एक दफ़ा दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रूट का जो है हमारे पास div उसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास H1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब इससे क्या हो रहा है, आपके डोम में कोई भी एक्स्ट्रा नोड नहीं क्रिएट हो रही जो आपके जो रिएक्ट जैसे उसको ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। अब अभी के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कोड, सिर्फ 1-2 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, जो हमारी रिएक्ट रीड करी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलियन ऑफ लाइंस का कोड है, या कह लें कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है और उसमें हमने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो div का इस्तेमाल किया हुआ है इररेलेवेंट जगह पे, जहाँ पे उसका यूज़ केस नहीं भी बन रहा हमने वहाँ पे भी यूज़ किया है। लेट्स सपोज़ कर लें कि हम बिगिनर हैं, हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन यूज़ करनी चाहिए या सिमेंटिक टैग यूज़ करना चाहिए। हम सिर्फ जो है वो div के ऊपर div हम यूज़ किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट होगी उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो काम उसको कुछ मतलब लाइक सपोज़ करने कुछ सेकंड में करना था वो उसको मिनट्स में करना पड़ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, वरना मतलब कि मिनट्स में नहीं जाता इसका रिएक्ट का जो रिस्पॉन्स है। वैसे मैं एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो div है उसको इस्तेमाल करने से हमारे पास क्या-क्या इश्यूज़, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज़ है जी, इशू विद CSS, मतलब स्टाइलिंग के साथ हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे ये स्टाइलिंग है, अभी के लिए तो इसको डायरेक्टली ये मिल रहा है तो उसने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हुई है और उसके अंदर जाके हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो उसको ट्रैवर्स करते-करते उसको मतलब कि सही से जिस नोड को हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो सही से मिल नहीं रही, उसके ऊपर हमारी CSS अप्लाई ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं हमें। उसके बाद हमारी जो कोड की मेंटेनेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हम उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस का बहुत ज़्यादा मसला आता है, उसको रिस्पॉन्सिव करने में बहुत इशू आता है हमें, ठीक है। उसके बाद इससे ऑब्वियसली कि परफॉर्मेंस तो हमारी जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए रिएक्ट ने हमें एक फीचर प्रोवाइड किया जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ताकि हम अपनी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस को और मज़ीद बेहतर बना सकें। तो ये था आज की सारा टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो लास्ट पे सेम रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपका दोस्त जो है वो अभी स्टार्ट कर रहा है रिएक्ट जेएस तो उसको भी ये वीडियो लाजमी रिकमेंड कीजिएगा ताकि उसको भी इस चीज़ का पता चल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।